आईपीएल का मिनी ऑक्शन शुरू होने वाला है और हम शुरू करेंगे जिस टीम ने पिछले सीजन आईपीएल में नीचे से टॉप किया था, सीएसके से। ठीक है, ऑक्शन से पहले एक बहुत बड़ा ट्रेड हो चुका है। संजू सैमसन ट्रेड होके सीएसके में आ चुका है और जडेजा सीएसके से बाहर हो चुका है। और मैंने ये चीज पहले भी कहा है कि ट्रेड सीएसके के लिए बहुत बेहतरीन रहा है। ठीक है, संजू सैमसन का आना सीएसके के लिए बेहतरीन रहा है। सीएसके के पास पर्स बाकी है 43.4 करोड़, जो शायद सेकंड हाईएस्ट है केकेआर के बाद। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि संजू सैमसन के आने से धोनी द विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट मिल गया सीएसके को, लेकिन धोनी द फिनिशर, धोनी द पावर हिटर का रिप्लेसमेंट अभी तक सीएसके को नहीं मिला, क्योंकि संजू सैमसन नंबर 7 पे या फिर नंबर 6 पे बैटिंग नहीं करेगा। संजू सैमसन टॉप द ऑर्डर बैटिंग करेगा। ठीक है, ओपनिंग में आएगा, फिर नंबर 3 पे आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो सीएसके को इस ऑक्शन में धोनी का रिप्लेसमेंट में ढूंढना है कि नंबर 6, 7 या फिर 8 पे कौन सीएसके के लिए पावर हिटिंग कर सकता है। और मेरा सोच पहले से सेम रहा है कि अगर पॉसिबल है धोनी का रिप्लेसमेंट इसी साल ढूंढो। इसी साल बिना धोनी का आपका प्लेइंग 12 होना चाहिए। फिर आप सोचो कि धोनी को खिलाना है कि नहीं खिलाना है। लेट्स मूव ऑन, धोनी से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीएसके का ऑक्शन में प्लान क्या होने वाला है। उसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा सीएसके ने किस किस प्लेयर को रिटेन किया है। ठीक है, हम सीधे एक प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं तो पता लग जाएगा कहां कहां पे गैप रह गया इस टीम में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे और संजू सैमसन। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ आएगा। ऋतुराज ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऋतुराज नंबर 3 पे आएगा, क्योंकि संजू का जो ओपनिंग में फॉर्म रहा है T20 में इंडिया के लिए, उसको देखते मुझे लगता है संजू नंबर 3 पे आएगा। और ऋतु का एक आदत हो चुका है, अभी पिछले सीजन में नंबर 3 पे आया था, उससे पहले भी रहाणे को ओपनिंग भेज के खुद नंबर 3 पे आया था। इंडिया के लिए भी ओपनिंग पोजीशन छोड़ के नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है। T20 में भी नंबर 4 पे बैटिंग के इंडिया के लिए ओडीआई में कर रहा है। तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आएगा। 4 पे शिवम दुबे, 5 पे डेविड ब्रेविस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर स्पिनर्स पहले आ गया तो दुबे 4 पे आएगा, वरना ब्रेविस 4 पे आएगा। ठीक है, इधर तक सेट है। 6 पे एक पावर हिटर फिनिशर चाहिए, मतलब इधर एक गैप रहेगा, एक पावर हिटर फिनिशर हमें 6 पे चाहिए। 7 पे एक पावर हिटर प्लस ऑलराउंडर चाहिए, एक बैट्समैन जो आके अच्छा खासा बैटिंग करे और कम से कम बॉल से हमें 2 से 3 ओवर दे सके, ऐसे एक प्लेयर चाहिए हमें नंबर 7 पे। 8 पे नेथन एलिस, 9 पे नूर अहमद, 10 पे खलील अहमद, 11 पे अंशुल कंबुज, 12 पे एक ओवरसीज डेथ बॉलर स्लैश एक और इंडियन स्पिनर। तो मेरे हिसाब से इस टीम में 4 जगह पे गैप रह गया। एक पावर हिटर चाहिए हमें नंबर 6 पे, नंबर 7 पे एक पावर हिटर प्लस ऑलराउंडर चाहिए 7 पे, फिर 12 पोजीशन के लिए मुझे एक ओवरसीज डेथ बॉलर चाहिए या फिर एक इंडियन स्पिनर, दोनों चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप सिर्फ नेथन एलिस के भरोसे चल नहीं सकते, कभी भी इंजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खराब टाइम भी जा सकता है। तो आपको और एक डेथ बॉलर चाहिए। इस पूरे जितने भी प्लेयर्स को रिटेन किया उस पूरे लाइनअप पे नेथन एलिस को छोड़ के और एक भी डेथ बॉलर नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट इंडियन स्पिनर श्रेयस गोपाल तो है, तो हमें एक ओवरसीज डेथ बॉलर भी चाहिए। मेरा फंडा सिंपल है, मैं धोनी को इस प्लेइंग 12 से भी बाहर रखा हूं कि मैं बिना धोनी का आपको एक बेहतरीन प्लेइंग 12 बना के दिखा सकता हूं। फिर सिंपल सॉर्टेड होगा। ठीक है, अगर ओपनिंग सॉर्टेड इनका, क्योंकि आयुष मात्रे का फॉर्म बेहतरीन है, पिछले सीजन आईपीएल में बेहतरीन के, इस बार स्मैट में शायद अभी तक का सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, अभी तक स्मैट खत्म नहीं हुआ है, और स्ट्राइक रेट भी कुछ 160 प्लस चल रहा है आयुष मात्रे का। ठीक है, संजू सैमसन वन सेकंड ब्रिलियंट, ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम का बाइंडिंग फैक्टर है, काम एंड कंपोस्ट, कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है। ठीक है, पावर प्ले में आके बैटिंग कर सकता है, लंबा खेल सकता है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, पेसर को अच्छा खेलता है। फिर शिवम दुबे स्पिन बेशर है, डेविड ब्रेविस कैरियर की पिक पे। ठीक है, ये तो जैकपॉट लगा है सीएसके को पिछले सीजन, जो ब्रेविस को जिस तरीके से भी लेके आया। ठीक है, जैकपॉट लगा, इधर तक सब सॉर्टेड है। तो नंबर 6 इनको चाहिए, एक पावर हिटर फिनिशर। ठीक है, हैरान मत होना अगर मैं कहूं कि इस स्क्वाड में ऑलरेडी एक पावर हिटर है जो नंबर 6 पे बैटिंग कर सकता है, और वो है उर्विल पटेल। स्मैट के हिस्ट्री पे सबसे क्विकेस्ट सेंचुरी उसका है, जो पिछले सीजन उसने मारा था। इस सीजन और एक सेंचुरी मारा है। उसके बाद हालांकि थोड़ा सा फॉर्म डीप हुआ, लेकिन इस सीजन अभी तक स्मैट पे वो 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे उर्विल पटेल, 190 के स्ट्राइक रेट से। पिछला सीजन जब 1-2 मैच सीएसके के लिए खेला है, हमने देख लिया कि कैसा बैटिंग वो कर सकता है, ब्रिलियंट बैटिंग कर सकता है। तो मैं उर्विल पटेल को नंबर 6 के लिए लॉक कर रहा हूं। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर धोनी से स्टार्ट किया, धोनी का फॉर्म नहीं रहा, मैं धोनी को ड्रॉप करके उर्विल पटेल को लेके आऊंगा। अगर उर्विल पटेल खराब चला तो धोनी को लेके आऊंगा, वाइस वर्सा। तो धोनी स्लैश उर्विल पटेल इस टीम में नंबर 6 का बैट्समैन है। तो नंबर 6 के बैट्समैन के लिए, एक पावर हिटर के लिए आपको शायद ऑक्शन पे इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 6 सेट है। तो सीएसके का ऑक्शन में टॉप प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी है एक ऑलराउंडर, एक ओवरसीज ऑलराउंडर प्लस पावर हिटर जो बेहतरीन बैटिंग करे, जो हमें कम से कम 2 से 3 ओवर बॉल से दे सके। और मुझे लगता है जो फर्स्ट चॉइस सीएसके का रहेगा वो होगा लियाम लिविंगस्टन एंड नॉट कैमेरन ग्रीन। मुझे लगता है सीएसके पहले लियाम लिविंगस्टन के पीछे ही भागेगा।
इसलिए कह रहा हूं, जब लियाम लिविंगस्टन पंजाब में था 2 साल पहले, तब भी सीएसके शायद पंजाब के अगेंस्ट सबसे एंड तक गया था बिडिंग में। ठीक है, पिछले सीजन जब आरसीबी ने लियाम पे इन्वेस्ट किया तब भी सीएसके शायद लास्ट बिडर था आरसीबी के बाद लियाम लिविंगस्टन के लिए। और लियाम लिविंगस्टन अगर सीएसके में आएगा तो 3 प्रॉब्लम एक प्लेयर सॉल्व कर सकता है। एक तो पावर हिटर है ही है, दूसरा ऑलराउंडर है, आपको 2-3 ओवर आराम से दे सकता है, तीसरा वो स्पिनर है। इस टीम में नूर को छोड़ के कोई और स्पिनर नहीं है, तो लियाम आएगा, आपको एक स्पिनर का ऑप्शन बढ़ जाता है, वो ऑलराउंडर भी है, वो पावर हिटिंग भी कर सकता है। तो लियाम लिविंगस्टन मुझे लगता है सीएसके का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, और लियाम लिविंगस्टन हो सकता है कि सीएसके में ही आए, बेहतरीन चॉइस रहेगा सीएसके के लिए। मुझे लगता है कि रसेल और मैक्सवेल के जाने से सीएसके को थोड़ा सा झटका तो लगा है, थोड़ा सा प्लान में थोड़ा सा चेंज तुमको करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है सीएसके के लिए? दूसरा ऑप्शन है कैमरन ग्रीन, एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर प्लस जो आराम से आपको 3 या 4 ओवर दे सकता है। हालांकि बॉलिंग फॉर्म टी20 में उतना अच्छा नहीं रहा है कैमरन ग्रीन का, थोड़ा इकोनॉमी हायर जोन पे रहता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। ठीक है, और बॉल से कम तो आपको 2 ओवर दे ही सकता है कैमरन ग्रीन, लेकिन कैमरन ग्रीन के पीछे केकेआर भी भागेगा। ठीक है, इधर एक चीज हो सकता है, क्योंकि केकेआर के पास बहुत सारे गैप फिल करने को है। केकेआर को एक ओपनर चाहिए, केकेआर को एक विकेट कीपर चाहिए, केकेआर को एक ऑलराउंडर चाहिए, केकेआर को 2 अच्छे पेसर भी चाहिए। तो उस बजट पे केकेआर को टॉप प्लेयर भी चाहिए होगा। तो अगर बाकी सारे फ्रेंचाइज कैमरन ग्रीन के लिए बीट करके उसका प्राइस को बढ़ा दे, तो शायद केकेआर ये सोच सकता है कि नहीं छोड़ो, कैमरन ग्रीन जाने दो, क्योंकि हमें और भी सारे वैकेंसीज फिल करना है। तो शायद कैमरन ग्रीन सीएसके में आ सकता है उस हिसाब से, वरना लियाम लिविंगस्टन से खुश रहना पड़ेगा सीएसके को। तो इन 2 में से एक तो सीएसके के पास आने वाला ही है, जो नंबर 7 या 6 पे सीएसके के लिए खेलेगा। बाकी उनके बैकअप क्या हो सकता है? अगर लियाम लिविंगस्टन कैमरन ग्रीन छोड़ के भी अगर आप सीएसके देखें किसको खरीद सकते हैं, तो वो ये हो सकता है कि ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का ब्रेसवेल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जो पावर हिटिंग अच्छा खासा कर सकता है, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, पेसर को अच्छा खेलता है, और आपको चेपॉक जैसे पिच में तो कम से कम 4 ओवर ब्रेसवेल दे ही सकता है। टॉप क्वालिटी स्पिनर वो है, तो एक ब्रेसवेल एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं कि प्लीज वेंकटेश अय्यर और डेविड मिलर पे इन्वेस्ट ना कीजिए प्लीज। ये आपके लास्ट से लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, कि कोई मिल ही नहीं रहा है तो फिर जाके वेंकटेश अय्यर और डेविड मिलर ठीक है, वरना मुझे नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं चाहिए कि ये दोनों प्लेयर सीएसके के लिए खेले। अगर कुछ डोमेस्टिक ऑलराउंडर्स की बात करूं जिस पे सीएसके नजर रख सकता है, तो पहला नाम आता है प्रशांत वीर का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, एग्जैक्टली जाडेजा का लाइक रिप्लेसमेंट है। और प्रशांत वीर का अगर मैं टी20 में आपको बोलूं स्टेट्स, अभी तक 7 इनिंग्स पे 112 रन बनाए, लेकिन 167 के स्ट्राइक रेट से बनाए, यूपी के लिए खेलता है, और 16 के एवरेज से 12 विकेट लिए 7 इनिंग्स पे, 7 इनिंग्स में 16 की एवरेज से 12 विकेट। तो एग्जैक्टली जडेजा का रिप्लेसमेंट को मिल जाएगा। तो प्रशांत वीर, आई वोंट बी शॉक्ड अगर सीएसके उस पर इन्वेस्ट करता है। दूसरा और एक ऑलराउंडर है, तमिलनाडु के लिए खेलता है, सलेम का है, सनी संधू, राइट आर्म मीडियम पेसर, राइट आर्म बैट्समैन, जो अच्छा खासा हिटिंग कर लेता है, बॉलिंग अच्छा खासा कर लेगा सनी संधू का भी, क्योंकि अश्विन ने एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया था उस दिन सनी लियोन का फोटो डाल के, तो हो सकता है सनी संधू पे सीएसके इन्वेस्ट करे। तो एक डोमेस्टिक 2 ऑलराउंडर है, प्रशांत वीर और सनी संधू, जिसपे सीएसके इन्वेस्ट कर सकता है। वरना सीएसके के पास एक बेहतरीन ऑलरेडी बैकअप है, जेमी ओवर्टन, जो अच्छा खासा पावर हिटिंग कर सकता है और अच्छा खासा बॉलिंग 3 ओवर आपको दे सकता है, 2 ओवर तो कम से कम दे ही सकता है जेमी ओवर्टन। और तो जेमी ओवर्टन उन्होंने रिटर्न भी किया है, तो जेमी ओवर्टन उनके पास ऑलरेडी है बैकअप पे। ठीक है, तो इट्स गुड। ठीक है, लियाम लिविंगस्टन और कैमरन ग्रीन में एक आएगा, उसके बाद ब्रेसवेल चाहिए तो ब्रेसवेल या फिर प्रशांत वीर को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा सीएसके को क्या चाहिए? सीएसके को चाहिए एक फ्रंटलाइन इंडियन स्पिनर, क्योंकि आपके पास नूर अहमद छोड़ के कोई क्वालिटी स्पिनर है नहीं, और श्रेयस गोपाल है लेग स्पिनर। ठीक है, ऑक्शन में आपको कौन बड़े नाम है? एक रवि विष्णु है, एक राहुल चार है, दोनों लेग स्पिनर है, दोनों की जो एक वेरिएशन है वो है गुगली। ठीक है, राहुल चार एक फास्ट रन भी डाल देते हैं, रवि विष्णु का फॉर्म भी थोड़ा खराब ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है रवि विष्णु क्योंकि ऑक्शन पे आया, मिनी ऑक्शन पे आया, बहुत सारे टीम को स्पिनर्स चाहिए, एक मुंबई और शायद एक आरसीबी को छोड़ के सब स्पिनर्स पीछे भाग सकते हैं। तो रवि विष्णु फिर से वो शायद हो सकता है 8, 9, 10 करोड़ के ब्रैकेट में आएगा, तो शायद सीएसके इन्वेस्ट ना करे उस पर। तो राहुल चार मुझे एक ईजी ऑप्शन दिख रहा है कि सीएसके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ नॉट राहुल चाहर, तो शायद विघ्नेश पुतुर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीएसके के लिए, रिस्ट स्पिनर। फिर नूर और विघ्नेश सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन है, क्योंकि धोनी को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया विघ्नेश पुत्र ने पिछले सीजन, आपने देखा ही होगा, मुंबई ने उसको छोड़ दिया, तो विघ्नेश पुत्र एक ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि आपके पास श्रेयस गोपाल भी लेग स्पिनर है, आप राहुल चार के लेके आओगे वही क्वालिटी डिजर्व करता है, लेकिन विघ्नेश पुत्र बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए खेल सकता है। तो डोमेस्टिक में हो सकता है सीएसके राहुल चार ना मिले तो विघ्नेश पुत्र पे इन्वेस्ट कर सकता है एज एन इंडियन स्पिनर। ठीक है, बाकी इतना कोई है नहीं जिसपे आप इन्वेस्ट करो, तो सही है सीएसके के लिए। ठीक है, तीसरा ओवरसीज पेसर चाहिए सीएसके को, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, ओवरसीज डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट।
इंडियन पेसर पे इतने बड़े मार्जिन पे शायद सीएसके इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि उनके पास 3 क्वालिटी इंडियन पेसर है ऑलरेडी। एक खलील अहमद फॉर श्योर प्लेइंग 12 में आ ही जाएगा, एक अंशुल कंबोज ब्रिलियंट वो आ ही जाएगा, एक गुरजपनीत सिंह ब्रिलियंट जिस हाइट का वो बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, ब्रिलियंट। ठीक है, तो ये 3 बॉलर आपके पास है, तो आप शायद पहले एक इंडियन पेसर पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। नेथन एलिस आपके एक ओवरसीज बॉलर है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, लेकिन नेथन एलिस डेथ ओवर में क्या करता है, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर ऑन डालता है। उसके स्पेस वेरिएशन, एक बॉल सामने देगा दूसरा बाउंसर देगा, स्लोअर ऑन डालेगा, वो उसके क्वालिटी है। नेथन एलिस यॉर्कर स्पेशलिस्ट नहीं, तो आपको एक बॉलर चाहिए जो यॉर्कर डाले बैक टू बैक। ठीक है, और इस टीम में अगर पूरे आप रिटेन स्क्वाड देखो अभी सीएसके का, नेथन एलिस को छोड़ के कोई भी अच्छा डेथ बॉलर नहीं है। ना अंशुल कंबोज डेथ का अच्छा बॉलर है, ना खलील अहमद डेथ का अच्छा बॉलर है, ना गुरजपनीत सिंह डेथ का अच्छा बॉलर है, ना जेमी ओवर्टन डेथ का अच्छा बॉलर है। ठीक है, आप कैमेरन ग्रीन को खरीद लो, आप लियाम लिविंगस्टन को खरीद लो, अगर रसल को खरीदे तो अलग चीज था, तो रसल तो रिटायर हो चुका है। ठीक है, रसल डेथ का बेहतरीन बॉलर है, तो सीएसके को झटका लगा है रसल के जाने से। ठीक है, तो डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा, एक तो बॉलर चाहिए ना। अगर नेथन एलिस का फॉर्म खराब है, नेथन एलिस इंजर्ड है, तो मुझे लगता है सीएसके का फर्स्ट प्रायोरिटी फिर से मतीशा पाथेराना ही होगा। सीएसके उसको अगर उस जिस जो रखा होगा प्राइस टैग सीएसके सोच के कि इस प्राइस टैग में आ जाएगा तो पाथेराना को बाईबैक कर लेंगे, तो मुझे लगता है पाथेराना के पीछे सीएसके फिर से भागेगा। आप बोल सकते हो कि इंजरी इशू रहता है, बहुत सारा वाइड डालता है, पिछला सीजन खराब गया है, लेकिन पाथेराना ने पिछले 3-4 साल में जो सीएसके के लिए किया है बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। भरोसा दिखाना चाहिए, पाथेराना को बाईबैक करना चाहिए, मेरा तो यही एडवाइस होगा सीएसके के लिए। अगर पाथेराना ना मिले, क्योंकि पाथेराना के पीछे भी बहुत टीम जा सकते हैं, बहुत सारे टीम पाथेराना के पीछे जा सकते हैं, तो शायद सेकंड ऑप्शन होगा एनरिक नॉर्किया। हालांकि उसका भी फॉर्म 2 साल आईपीएल में खराब रहा है, लेकिन जो फर्स्ट मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उधर एनरिक नॉर्किया ने का रॉ पेस तो देखने को मिला, 150 आराम से टच कर रहा था, तो एनरिक नॉर्किया एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगर नहीं तो जेराल्ड कॉट्जी, लेकिन जेराल्ड कॉट्जी मेरे हिसाब से नहीं, वो भी डेथ के इतना खास बॉलर तो नहीं है नहीं T20 में। ठीक है, बहुत कोई कह रहा है जेसन होल्डर को खरीद लो, इसको खरीद लो, वो खरीद लो, मुझे नहीं चाहिए जेसन होल्डर। आपके पास जेमी ओवर्टन है, और जेसन होल्डर ठीक है बॉलिंग से अच्छा कर लेगा, बैटिंग पे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा देता नहीं है। ठीक है, तो शायद अगर पाथेराना ना मिले, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एनरिक नॉर्किया या फिर जेराल्ड कॉट्जी। न्यूजीलैंड के 2 पेसर है जिसपे शायद सीएसके नजर रख सकता है, एक जेकब डफी, फॉर श्योर सीएसके उसके लिए बीट करेगा। एक तो क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग और जेकब डफी जिस पेस के साथ बॉलिंग डाल रहा है आजकल इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में न्यूजीलैंड के लिए, तो जेकब डफी फॉर श्योर सीएसके उसके लिए जाएगा। अगर पाथेराना नहीं मिला तो फॉर श्योर जाएगा। इफ नॉट, एक विलियम ओरुर्क भी है, लेकिन वो भी डेथ का अच्छा बॉलर तो नहीं है। ठीक है, तो पाथेराना फर्स्ट चॉइस, मेरे हिसाब से सेकंड चॉइस जेकब डफी होगा, लेकिन हो सकता है सीएसके एनरिक नॉर्किया के पीछे भागे। कुछ इंडियन पेसर भी है जिसपे सीएसके इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें से पहला नाम ही आता है, सबके मुंह पे वही नाम चल रहा है, अकीब नबी का। क्या फॉर्म लेके आया अकीब नबी यार, हर फॉर्मेट में डोमेस्टिक में बचा रहा है। ठीक है, अब इस मैच में मैं देख रहा था 13 के एवरेज और 7.4 की इकोनॉमी से 15 विकेट्स ले चुका है। 13 का एवरेज है इस मैच में शायद मुस्तक अली में, और सिर्फ 7.41 का इकोनॉमी और 15 विकेट ले चुका है। अकीब नबी मुश्किल है कि सीएसके में हाथ में आ जाए। अगर अकीब नबी आएगा तो फिर पाथेराना भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि अकीब नबी मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसा लेके जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीम उसके पीछे भागेगा, बहुत सारे टीम को पेसर चाहिए चाहिए। ठीक है, तो पाथेराना ना मिला तो हो सकता है अकीब नबी। एक सीएसके हो सकता है फिर से सिमरजीत सिंह पे देखे कि फिर से वापस ले लो, वो पहले भी सीएसके के लिए खेल रहा था, वरना सीएसके को और कुछ चाहिए नहीं। कुछ अगर बैकअप के इंडियन बैट्समैन चाहिए तो पृथ्वी शॉ आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी शॉ अभी महाराष्ट्र के लिए खेलता है, और ऋतुराज गायकवाड़ के एरा में हम देख रहे हैं कि वो महाराष्ट्र से 1-2 प्लेयर को लेकर आ रहा है, तो पृथ्वी शॉ पे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सानी संधू, एक एंड्रे सिद्धत को हो सकता है वापस ले ले, क्योंकि वो डोमेस्टिक में रन पे रन बना रहा है रणजी में, तो एंड्रे सिद्धत को वो वापस ले सकता है। ठीक है, वंश वेदिका मुझे चांस कम लग रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर है जिसपे सीएसके इन्वेस्ट करेगा। एक ऑलराउंडर, ओवरसीज ऑलराउंडर, पावर हिटर, लियाम लिविंगस्टन मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन कैमेरन ग्रीन, इन दो में से एक आ रहा है, वरना ब्रेसवेल है, प्रशांत वीर है। प्रशांत वीर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीएस के लिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरा सीएस को चाहिए इंडियन स्पिनर, मेरे तरफ से राहुल चार आएगा या फिर विघ्नेश पुथुर में से एक आएगा। और तीसरा ये है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, एलिस का रिप्लेसमेंट वो होगा मतीशा पाथेराना, वो नहीं मिलेगा तो शायद जेकब डफी या फिर एनरिक नॉर्किया सीएसके उन दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, एक ब्रेसवेल भी सीएसके में आ सकता है। अगर मैं कुल मिला के सीएसके का एक 15 मेंबर का स्क्वाड बनो, ठीक है, कि इन 15 में से रोटेट होके 12 बनेगा, एक 15 मेन प्लेयर्स रहेगा, तो कुछ ऐसा रहेगा टीम। आयुष मत्रे क्या फॉर्म में है यार, आयुष मत्रे और संजू सैमसन ओपनिंग करेगा। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे ब्रेविस, 6 पे लियाम लिविंगस्टन / कैमरन ग्रीन मैं रख रहा हूं, इन दो में से एक आएगा। 7 पे उर्विल पटेल / धोनी। ठीक है, इनमें से कोई एक ही खेलेगा। मैं उर्विल पटेल से स्टार्ट करना चाहूंगा इस बार, या फिर धोनी से आपको स्टार्ट करना तो कर लो, देख लो फॉर्म कैसा है। ठीक है,
8 पे नेथन एलिस, 9 पे नूर अहमद। ये आपके 4 ऑलरेडी ओवरसीज प्लेयर हो गया प्लेइंग 12 में, ब्रेविस, लियाम लिविंगस्टन, नेथन एलिस और नूर अहमद। 10 पे खलील अहमद, 11 पे अंशुल कंबोज, ठीक है। 12 पे हो सकता है राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल और प्रशांत वीर में से कोई एक, या फिर विघ्नेश पुत्र में से कोई एक। इन 4 स्पिनर में से कोई एक 12 में रहेगा। फिर 13 में पाथिराना, नेथन एलिस का रिप्लेसमेंट। फिर 14 में जेमी ओवर्टन, ठीक है, जो डाउन द ऑर्डर आके पावर रेटिंग कर सकता है, आपको 2-3 ओवर सकता है। 15 पे गुरजपनीत सिंह। मुझे लगता है कि यही 15 प्लेयर्स आपको प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन टीम बन रहा है सीएसके ने। आधा से 70% काम तो उन्होंने ऑक्शन से पहले कर दिया। इंजरी बोल के जो रिप्लेसमेंट लाए आयुष मात्रे, ब्रेविस और उर्विल पटेल, बेहतरीन, तीनों बेहतरीन रहा है, ठीक है। उसके बाद संजू का ट्रेड बहुत मेरे हिसाब से बहुत फायदा हुआ सीएसके को, ठीक है। उसके बाद जो 3 प्लेयर्स है मुझे लगता है आराम से मिल जाएगा। लियाम लिविंगस्टन ग्रीन में से कोई एक आराम से मिल जाएगा। राहुल चाहर और प्रशांत वीर में से कोई एक आराम, विघ्नेश पुत्र में से कोई एक आराम से मिल जाएगा। पाथिराना को मिलना शायद मुश्किल हो सकता है। फिर से इसको थोड़ा नुकसान होगा कि एक और डेथ बॉलर उनको नहीं मिला, एक्सपीरियंस डेथ बॉलर, तो फिर शायद वो जेकब डफी हो चाहे नॉर्किया, उनमें से देखेंगे, ठीक है। आप पाथिराना नाम मिला, हो सकता है आकिब नबी आ सकता है सीएसके में अगर पाथिराना नाम मिला तो, ठीक है। फिर जेमी ओवर्टन, मेरे हिसाब से बेहतरीन टीम बन रहा है, हर एक बैकअप है, सब अच्छे प्लेयर्स है। और मेरे हिसाब से इस बार सीएसके कम से कम तो टॉप 4 में फिनिश करने वाला है। और मैंने बिना धोनी के टीम बना के दिया आपको, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग टीम है। आप आपके जो भी विचार है आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।